हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में। तो कैसे बना, ये 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गोन एंड मेट्रोन। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोन का मीनिंग होता है साइड एंड मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर। मीन्स 3 साइड की मेजरमेंट के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। आपको याद रखने हैं ये वाले रेशियो। अब इनको तो आप कंप्लीट पढ़ लेना। साइन ऑफ एंगल थीटा का मीनिंग है साइन थीटा। आप डायरेक्टली ये याद रखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। अब ये ध्यान में रखने वाली बात है ट्रिग्नोमेट्री में। अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, लेकिन अब एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर आप साइन थीटा निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज बेस ये है। अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, मान लीजिए ये वाला एंगल हमने कंसिडर किया है, ये वाला एंगल, इसको फाई मान लेते हैं। अगर हमें निकालना है साइन फाई, तो वो इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो यही रहेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है एंगल, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, मीन्स पी क्यू बाय पी आर, ये होगा फिर साइन फाई। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा मीन्स आपको याद रखना है कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा का मीनिंग होता है, इसको याद, टेन ऑफ एंगल थीटा, इसको याद रखना, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा को याद रखना है डायरेक्टली बेस बाय परपेंडिकुलर। एंड सीकेंट को याद रखना है secant theta is equal to hypotenuse upon base। एंड कोसिकेंट थीटा को याद रखना है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आप यहाँ से याद रखने हैं ये रेशियो। इसके साथ ही आप याद रखो कि देखो, साइन रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसिकेंट, हो लिख सकते हैं साइन को। ऐसे ही कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सिकेंट। ऐसे ही टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। एंड कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। सीकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। एंड कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन थीटा। अगर रेसिप्रोकल आपको डायरेक्टली याद ना रहे तो इस ट्रिक से आप याद रख लेना कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोसिकेंट सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन इन रेशियो को आप इस ट्रिक से याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से देखो, साइन है, ये साइन क्या हो जाएगा? पी बाई एच। ये कोस है, कोस क्या होगा? बी बाई एच। एंड टेन है, ऐसे ही कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एच बाई बी, सीकेंट हो जाएगा एच बाई बी, एंड कोस कोटेंजेंट हो जाएगा या फिर कोट हो जाएगा बी बाई पी। तो ये आपको ट्रिक आज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक लिख लीजिए। इसको डिवाइड करना है सबको 4 से, एंड सबका रूट, सबका स्क्वायर रूट कर दो, तो साइन की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, इसका रूट करेंगे 1/2, इसको काटेंगे तो ये 2 आएगा, इट मीन्स 1/√2। ये हो जाएगा √3/2, एंड ये 1 1 का √1। अब कोस के लिए क्या करेंगे? यहाँ से वैल्यू रिवर्स कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दो 1, ये वाली वैल्यू √3/2, ये वाली वैल्यू यहाँ पे √, और ये वाली यहाँ पे, और ये वाली यहाँ पे। अब आपको पता है टेन क्या होता है? साइन बाई कोस, मीन्स इसकी वैल्यू डिवाइड करेंगे तो ये 0, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे 1 क्योंकि सेम है, इसको डिवाइड करेंगे √3, और यहाँ पे आएगी 1/0। अब इसको लिखना है या तो एज इट इज लिख दो, या फिर ये होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों होता है? क्योंकि देखो, इसकी कोई वैल्यू आप लिख ही नहीं सकते इसको कोई एक नंबर में। कैसे? मान लीजिए अगर ये कोई एक नंबर होता, मान लीजिए वो नंबर y है,
तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 इंटू वाई इंटू 0 लिख सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें और वो 1 के बराबर आ जाए? क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इट मीन्स ये हो गया। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि 1 इक्वल टू 0 हो जाए, इट मीन्स ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम इसको लिखते हैं अनडिफाइंड। नेक्स्ट कोट है, कोट क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल, इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0। ये अनडिफाइंड है तो यहाँ पे भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। √3 1 एज इट इज 1/√3, इसका रेसिप्रोकल 0। एंड इसका सेकेंड क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 2/√3 √2 2, एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा? तो 1/0। ये फिर से अनडिफाइंड। एंड यहाँ पे फिर से 0 का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी? इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, अनडिफाइंड 2 √2 एंड 2/√3 एंड ये 1। तो आई होप ये वाली सभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, ये आपको याद रखनी है। अगर ऐसे याद ना हो तो आप याद रख सकते हैं, एक आइडेंटिटी याद रख सकते हैं और इससे ये दोनों आइडेंटिटी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, इस वाले को एक बार आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप एक बार तो डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से, एक बार डिवाइड कर दीजिए कोस स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? साइन से साइन कैंसिल 1 प्लस कोस बाय साइन क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। एंड 1/sin क्या होता है? कोसिकेंट, तो इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसी को अगर आप कोस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस बाय कोस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या बनेगा? तो साइन बाय कोस क्या होता है? टेन स्क्वायर हो जाएगा थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/कोस इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो आई होप ये सभी फॉर्मूले या आइडेंटिटी आपको याद हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना।